है ना। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। मेरी आवाज आ रही है आपको, जो भी लोग हैं? यस। हाँ, तो चलो ठीक है यार, जितने भी लोग हो पढ़ाई करो। और लास्ट क्लास में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर कवर किया था और फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आगे की पढ़ाई आज करते हैं। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, कि जो हमारे बिजनेस में ऐसे एसेट्स में इन्वॉल्व हो चुका है, ऐसे एसेट्स में यूज हो चुका है जो कि फिक्स है, जिसको मैं रीसेल नहीं कर सकता, उसको वापस से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, फंड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, इसीलिए उसको। और ऐसे कैपिटल जो जनरली फिक्स नेचर के होते हैं, वो फिक्स एसेट्स ही होते हैं कि जहां पे हमारा पैसा क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे वो यूज हो जाता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, और जो पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, हमने इस पे आपको एक गुड्स का एग्जांपल दिया था कि हम 3 लाख रुपए का गुड्स खरीद के लेके आए हैं, और थोड़े मन बाद उसको वापस से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इट विल बी कौन सा एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वर्किंग मोड पे है। 1 सेकेंड। हाँ जी। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि हमारा कितना टाइप का कैपिटल होता है। 2 टाइप का कैपिटल होता है। एक तो होता है फिक्स कैपिटल, जो बिजनेस में फिक्स एसेट्स में इन्वॉल्व हो गया है, लंबे टाइम तक उस पैसे को हम वापस से कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और इसके लिए सोर्सेस ऐसे ढूंढने चाहिए, पैसा वहां से लाना चाहिए, फंड वहां से जुटाना चाहिए, वहां से मांगना चाहिए, जो हमको लंबे टाइम के लिए मिला है। अगर किसी ने मुझे 3 महीने के लिए पैसा दिया है और उससे मैं क्या खरीद दिया, बाइक खरीद लिया, ठीक है, जो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, 3 महीने के लिए नहीं लेता, 3 साल 30 साल जो भी टर्म है उसके लिए ले लिया। अगर वो 3 महीने बाद पैसे मांगे तो मैं कहां से लाऊंगा पैसे, मेरे पास दिक्कत हो जाएगी, बिजनेस रिस्क में चले जाएगा। सो वी शुड इन्वेस्ट आवर कैपिटल अकॉर्डिंग टू दी टाइम एंड नेचर ऑफ सोर्सेस। ठीक है, उसके नेचर और सोर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो वर्किंग है, जो फ्लो में रहता है, गुड से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बना के बताया था कि रॉ मटेरियल से वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश प्रोडक्ट हो गया, फिनिश प्रोडक्ट से वो डेटर हो गया, डेटर से वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल से कैश हो गया। तो वो घूम रहा है। इसलिए ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं, वर्किंग कैपिटल के। ठीक है, अब ये चीजें हमने पढ़ी थी, तो यहां तक हमारा हो गया था। अब हमको ये पढ़ना है कि हमारे वर्किंग कैपिटल को, ठीक है, हमारे वर्किंग कैपिटल को क्या क्या चीज क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिक्स कैपिटल को क्या क्या अफेक्ट करता है और वर्किंग कैपिटल को क्या क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल को क्या क्या अफेक्ट करेगा, कोई बता सकता है क्या? मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ट्रेडर है और एक मैन्युफैक्चरर है, 2 कंडीशन लीजिए, वन पर्सन इज मैन्युफैक्चरर, सेकंड वन इज ट्रेडर, किसको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? बताओ भाई बताओ। मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को, क्यों मैन्युफैक्चरर को? उसको सिर्फ अपना कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए, इसलिए उसको चाहिए। हाँ, हाँ जी। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं फिक्स कैपिटल को। ये मैंने नोट पैड ले लिया, ध्यान से देखना, छोटा सा टॉपिक है। हेलो सर, हो गया सर 0। हाँ,
और क्या शुक्रिया सर। सना चतुर्वेदी की मेहरबानी थी बोलते हैं, सना चतुर्वेदी। हाँ ठीक सर, ठीक। हाँ तो देखिए ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस को बिल्डिंग बनाने में सपोज 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक, कर दे सकते 10 लाख। बिल्डिंग, बिल्डिंग हवा में तो नहीं बनेगा, लैंड खरीदना पड़ेगा, यस और नो। तो सपोज यस सर। लैंड भी आया 5 लाख रुपए का, ठीक है। इसमें फिर हमने फर्नीचर लगा दिया, है ना, फर्नीचर लाइट्स वगैरह सारी चीज इंक्लूड कर दिया, 15 लाख रुपए का। तो टोटल हमारा कितना पैसा फंस गया, 15 5 20 और 10 30 लाख, यस और नो, ठीक है। अब ये देखो जो लैंड है, एक बार लैंड में पैसा घुस गया तो भाई ये तो हमेशा के लिए है ना, ऐसा नहीं कि लैंड कल बेच दूंगा। अगर लैंड कल बेच दूंगा तो फिर बिजनेस कैसे करूंगा। ये जो उसके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, ताकि इसमें बिजनेस में चला सकूं, अपना बिजनेस जो है इसी में कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। इसमें जो मैंने फर्नीचर लगवाए हैं, असेंबल करवाया है, काउंटर लगवाया, रेक्स बनवाया, जो भी मुझे जो नीड थी, फर्नीचर बनवाया, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए। मींस जो मेरे 30 लाख रुपए इन सब में खर्च होंगे, इट विल बी फॉर लॉन्ग टर्म एंड आई कैन नॉट कन्वर्ट इट अगेन इनटू कैश। मैंने क्या किया है, मैंने कैश से कन्वर्ट कर दिया किसमें, इन एसेट्स में, इन फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिक्स एसेट से वापस कैश में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए खरीदा भी नहीं हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इसको यूज करना चाहता हूं। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर माई बिजनेस टू रन, टू ऑपरेट माई बिजनेस, टू रन माई बिजनेस, ठीक है। ये सपोर्टिंग है, इसके सपोर्ट से मैं गुड्स लेके आऊंगा। अब सपोज मैं गुड्स लेके आया, है ना, मैंने क्या किया, 8 लाख रुपए का गुड्स लेके आया बॉम्बे से, ठीक है। सपोज ये कपड़े की दुकान से तो कपड़े खरीद के लाया, अब 8 लाख के कपड़े को ये जो फर्नीचर है वहां पे सब सजा दूंगा, और धीरे धीरे कस्टमर को क्या करना चालू करूंगा, मैं सेल करना चालू करूंगा। इन लोग पैसे देंगे, यहां से स्टॉक कम होगा, फिर कोई पैसा देगा, फिर स्टॉक कम होगा, फिर कोई पैसा देगा, फिर स्टॉक कम होगा, फिर का पैसा देगा, फिर स्टॉक कम होगा। मींस क्या होगा, ये जो मेरा 8 लाख का जो मेरा गुड्स है वो क्या एक दिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है अगर प्रॉफिट में बेचा तो 8,50,000 रुपए के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, दिवाली का सीजन है तो 1 हफ्ता। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ये जो कैपिटल है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। मेरे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए ये कैपिटल, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अब देखो ये फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बिजनेस के, उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आइए हम पहले चलते हैं फिक्स कैपिटल की ओर, ठीक है। तो मीनिंग फिक्स कैपिटल क्या बोलता है कि फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल इनटू कौन सा एसेट जी, लॉन्ग टर्म एसेट की शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट की शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एसेट। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। हम फिक्स कैपिटल कहां खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बस्टिंग भी बोलते हैं, पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये किसको अफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट ड्यूरिंग ब्रिंग बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये लंबे समय तक हमको फायदा देता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड, ठीक है। ये क्या करता है, हमको बहुत सारे हमारे पैसे को क्या कर देता है, वहां पे इन्वॉल्व कर लेता है, जाम कर देता है, फंस जाता है हमारा पैसा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, देखो लैंड है, मैंने आपको बताया, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का पैसा है, प्लांट एंड मशीनरी का पैसा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, भाई आज टाइपराइटर था आपकी दुकान में, अचानक पता चला कंप्यूटर नाम को कोई चीज आ गया, तो कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी चेंज के कारण भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, रिसर्च करा रहे हो, डेवलपमेंट करा रहे हो। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोविड वाले जो कोविड का वैक्सीन जिन कंपनियों ने बनाया है, कोविड का वैक्सीन आ गया ना, वैक्सीन ड्राइव चालू हो गया, कल से लगना चालू हो गया, तो उनका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ है मालूम है, रिसर्च में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, 3,000 4,000 रुपए करोड़ एक एक कंपनी ने खर्च किया है, ठीक है। साइंटिस्ट को पैसे दिए, एक्सपेरिमेंट को पैसे दिए, तो उनका फिक्स कैपिटल जब, अब उसका बेनिफिट उनको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। जब भी कोविड का वैक्सीन हमेशा के लिए बन गया और धीरे 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 क्या होगा, वो बिकते ही जाएगा। एक बार खर्चा किया उन्होंने रिसर्च पे, अब उसका जो प्रॉफिट है, जो उससे बेनिफिट है, वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ठीक है। अब क्या क्या चीजों से फिक्स कैपिटल कम और ज्यादा होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल मींस कि कौन से बिजनेस में ज्यादा लगेगा, कौन से बिजनेस में कम लगेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताया था, क्या क्या एग्जांपल बताया था, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, किसको ज्यादा लगेगा फिक्स कैपिटल, बताइए, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को लैंड चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, प्लांट्स चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, एक छोटा सा दुकान खोल लो, एक गोडाउन रखो,
ऑफिस में क्या करो, आप बिजनेस करो और गोडाउन से माल सप्लाई कर दो। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस आपको बड़ा करना है, पटना में 5 ब्रांच खोलना है, लेकिन एक ये हो गया। बिजनेस आपको छोटा करना है, पटना में केवल एक ब्रांच खोलना है, कहाँ फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा? मींस स्केल से डायरेक्टली रिलेटेड है क्या फिक्स एसेट्स? जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? फिक्स कैपिटल। एग्रीड? यस सर। ठीक है। आगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे लेबर ओरिएंटेड वर्क होता है, मींस आप लेबर बुला के आते हो, सपोज ऐसे समझ लो आपका बीड़ी बनाने का कारखाना है, सिगरेट बनाने का कारखाना है, आपके यहाँ वर्कर्स आते हैं सवेरे, हाथ से सारा काम करते हैं, ठीक है, हाथ से बीड़ी बनाते हैं, हाथ से सिगरेट बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, दिन भर काम कराते हो, शाम को दिहाड़ी दे देते हो, उन लोग चले जाते हैं। दूसरा, आपने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीन लगा ली ऑटोमेटेड, एक दो मजदूर का काम है, इतने सारे मजदूर नहीं चाहिए, एक आदमी आता है बटन प्रेस करता है, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। कहां पे फिक्स कैपिटल में पैसा ज्यादा लगेगा? हैंडमेड में कि मशीन मेड में? मशीन मेड। मशीन मेड में, ठीक है। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे भी क्या डिपेंड करता है हमारा? फिक्स कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, भाई किसी के पास i7, कोई एक आदमी है जो i7 अपने लैपटॉप से काम करता है, कोई एक जो है वो i3 से करता है, किसको ज्यादा पैसा लगेगा फिक्स कैपिटल में? i7 को, ठीक है। मान लो फोटोग्राफी कर रहे हो, कैमरा तो 50,000 का भी आता है, 5 लाख का भी आता है, 50 लाख का भी आता है। तो आपने कौन सी टेक्नोलॉजी बाई की है, कौन सा टेक्नोलॉजी आप खरीदे हो, उसको यूज कर रहे हो, उस पर क्या डिपेंड करता है आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपका ग्रोथ करने का प्रोस्पेक्ट है, मींस अपना बिजनेस को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है, आपकी आज कंपनी मान लो 1000 स्क्वायर फीट में है, उसको आप सोचते हो कि नहीं इसको 5 एकड़ का एक कैंपस होना चाहिए, आप ये सोचते हो कि केवल पटना में नहीं ऑल इंडिया ब्रांच होना चाहिए, आप ये सोचते हो कि केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना पड़ेगा। तो अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो कैपिटल आपको डेफिनेटली क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा ऑफिसेस चाहिए, ज्यादा लैंड चाहिए, ज्यादा मशीनरी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ पे भी क्या डिपेंड करता है आपका? अगला डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मालूम है? एक कंपनी है ऐसी है जो सिर्फ साबुन बनाती है, सोप बनाती है, एक कंपनी ऐसी है जो साबुन बनाती है, शैम्पू बनाती है, ठीक है, मॉइस्चराइजर बनाती है, लिपस्टिक बनाती है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। किसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए? जिसके पास ज्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है। समझ में आया? डाइवर्सिटी भी क्या क्या अब किसको अफेक्ट करता है? आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट को। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीज फैसिलिटी। अब ऐसा सुनो, आपको कार खरीदना सस्ता पड़ता है कि कार किराए से लेना सस्ता पड़ता है? मैं बोलता हूं कि कार किराए से भी ले सकते हो या कार खरीद के भी घूम सकते हो, क्या सस्ता पड़ता है? किराए पे लेना। किराए पे लेना। मींस अगर जो मशीनरी आप खरीदना चाह रहे हो बिजनेस के लिए, वो लीज पे अवेलेबल है, रेंट पे अवेलेबल है, किराए से अवेलेबल है, ठीक है, तो किराए वाले को फिक्स कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा। और जो खरीदना चाहता है, जो खुद का रखना चाहता है, उसको क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? किराए वाले को क्या होगा? लैंड किराए से ले लिया, बिल्डिंग किराए से, भाई दुकान तो आप किराए की दुकान पे भी चला सकते हो ना, दुकान ले लो किराए से, क्या जरूरत है कि आप जमीन खरीदो, फिर उस पर बिल्डिंग बनाओ, फिर फर्नीचर लगाओ? किराए से ले लो दुकान, 10,000 15,000 दे दो। तो क्या होगा? उसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, लेकिन फिक्स कैपिटल क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा है? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे कंपनी से कोलैबोरेट आपने कर लिया है, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, कि अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा? मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने 5 लोग के साथ कोलैबोरेशन कर लिया कि भाई प्रोडक्शन का काम तू कर लेना, सेल्स का तू कर लेना, एडवर्टीजमेंट का तू कर लेना, ऐसे ऐसे मैंने काम बांट दिया, तो वैसे केस में पैसा मुझे ज्यादा लगेगा कि सारा काम मैं अकेले करूंगा तब ज्यादा लगेगा? इंडिविजुअली करने पे ज्यादा लगेगा। इंडिविजुअली पे ना, ठीक है। तो इट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। इफ बिजनेस इज हैविंग मोर एंड मोर कोलैबोरेशन, देन इट विल नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, बट इन केस कंपनी इज डूइंग इट सोली, ठीक है, अगर वो खुद से कर रहा है, इन सच केस requirement of fixed capital will be higher. Clear? यस सर।
चलिए आगे, अब आते हैं हम वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल का मतलब बताइए। द कैपिटल विच इज नीडेड टू रन एनी बिजनेस, ठीक है, द कैपिटल विच इज नीडेड टू रन एनी बिजनेस। और इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अब इसको ध्यान से सुनना, इसको मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो आपको जीवन भर अकाउंट्स में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ तो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताइए, अकाउंट्स में पढ़ा है क्या आपने? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही है क्या? ये फॉर्मूला कभी देखे हो क्या? ईमानदारी से बताओ, इसके बारे में कुछ मालूम है? वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला है, ऐसे वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? अब वर्किंग कैपिटल का हिंदी में मतलब क्या होता है? बिजनेस को रन करने के लिए आवश्यक पैसा, यही होता है। बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? सपोज आपको 3 लाख रुपए का सामान खरीदना है, तभी तो उसको बेचोगे। तो बिजनेस को रन करने के लिए आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? बोलो भाई बोलो। 3 लाख। 3 लाख, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और स्टॉक करंट एसेट्स होता है कि फिक्स्ड एसेट्स होता है? करेंट एसेट। करंट एसेट्स। अब मैं बोलता हूं, मीन्स अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मुझे 3 लाख का सामान चाहिए, और 3 लाख का सामान लाने के लिए मुझे फंड कितना चाहिए होगा? 3 लाख रुपए। इसलिए मेरा वर्किंग कैपिटल क्या कहलाएगा? 3 लाख रुपया। क्लियर है यहां तक? सिंपल सा समझो, एक बिजनेस चलाना है, एक बिजनेस चलाना है, यहाँ पे यार जब सामान रहेगा तभी तो बेचोगे, तो पहले खरीदना पड़ेगा ना बेचने से पहले। तो खरीदने जाओगे तो ये 3 लाख रुपए आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस को चलाना है, खाली बिल्डिंग खड़े कर देने से, फर्नीचर लगाने देने से बिजनेस नहीं होगा। वहां जब स्टॉक आएगा, सामान आएगा, तभी बिजनेस करोगे। तो इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कितना लाख रुपए चाहिए? 3 लाख रुपया। मीन्स मेरा वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग करने के लिए मुझे बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? 3 लाख। और यही डेफिनेशन क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो मान लो करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, जीरो है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना कहलाएगा? 3 लाख। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करके देखो। सपोज ये 3 लाख रुपया मुझे पूरा का पूरा किस पे मिल गया? क्रेडिट पे मिल गया। मीन्स दुकान वाला बोलता है कि भाई ले जा, इसको बेच आराम से, जब बिक जाएगा तो पैसा लाके दे देना। तो मुझे अपने जेब से कुछ पैसा डालने की जरूरत है क्या? अब मैं बोल रहा हूं कि 3 लाख रुपए का पूरा माल मुझे कर्जे में मिल गया, उधारी पे मिल गया। तो क्या मुझे एक बिजनेसमैन को अपने जेब से अभी पैसे डालने की जरूरत है क्या बिजनेस को रन करने के लिए? वो तो क्या करेगा? सिंपली उठा के ले आया, बेचना चालू कर देगा, पैसे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इसको देते जाएगा जिससे खरीद के लाया है। तो क्या इस बिजनेसमैन को अपने जेब से पैसे डालने की जरूरत पड़ी क्या? यस और नो? नो सर। तो ये जो माल सप्लाई करता है, ठीक है, क्रेडिट में जिसने माल दिया, इसी का पूरा नाम क्रेडिटर है क्या? यस और नो? इसी को तो क्रेडिटर बोलते हैं यस सर। ना। और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है? करेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है। तो 3 लाख माइनस 3 लाख मींस 3 लाख का स्टॉक चाहिए, करंट लायबिलिटी 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल की नीड कितनी है मुझे? 0। ऐसे ही तो अकाउंट्स बनता है। ये फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया आपको कितना रुपया खुद के जेब से चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, यही फॉर्मूला है। तो इसलिए बोला गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो स्टॉक हमको चाहिए 3 लाख, तो स्टॉक इज करंट एसेट। करंट लायबिलिटी हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा उधारी में मिल गया, तो ये क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी। तो करंट स्टॉक माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या प्रूफ करता है कि यू डोंट नीड any amount of money, ठीक है, you don't need any penny of money to run your business because your whole current assets is financed by a creditor। ठीक है, ये पूरा का पूरा सामान तुमको दूसरे ने दे दिया उधारी में। अब इसका दूसरा एग्जांपल ये बोलता है कि नहीं यार 1 लाख रुपया उधारी दूंगा, 2 लाख रुपया तू मेरे को दे। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत कितनी पड़ी? 2 लाख रुपए की। तो यही तो बोल रहा है ना कि 3 लाख का सामान है, 1 लाख रुपया उधारी देगा
2 लाख रुपए खुद से लाना पड़ेगा। तो यही तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है। क्लियर है? यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखो वर्किंग कैपिटल को, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल को बोला जाता है करंट एसेट्स, ठीक है। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको खुद अपने जेब से कितना लगाना है, इसका मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ में आया क्या अब एग्जांपल से? यस सर। बाकी बच्चे बोलो भाई, एक ही लड़का बोल रहा है। Yes, sir. ठीक है। अब इसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा? वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, इससे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा, ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट करेगा क्या? मींस डायमंड का बिजनेस और कोल का बिजनेस, कहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए? डायमंड वाला में। ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड, साइज ऑफ बिजनेस मींस एक है छोटा सा मेडिकल शॉप और एक है मेडिसिन कंपनी, किसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए? Company. कंपनी को। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मींस एक ऐसा बिजनेस है जिसको उधार मिल जाता है, मींस क्रेडिटर सामान दे देते हैं उधार से। एक है जिसको नहीं मिलता, किसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए? जिसको नहीं मिलता उधार नहीं में। मिलता, पूरा का पूरा कहां डालना पड़ेगा? अपने जेब से। जिसको उधार मिल गया कुछ डालना ही नहीं है, उधार से लाता है, बेचता है, पैसा दे देता है, अपना मार्जिन रख लेता है। समझ में आ रहा है? सो दिस आर द फैक्टर्स which affects the size and need of working capital. Let us discuss point by point. ठीक है। देखो ये सारे जो डेटा मार्केट और सिक्योरिटीज, इट इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ, क्या है ये? फॉर्म ऑफ स्टॉक। स्टॉक इसमें कन्वर्ट होता है, आपको बताया था, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है WIP में। फिर वो भाई मान लो बिक गया, उधारी में बिका तो डेटर्स बन जाता है, डेटर्स आपको बिल्स दे दिए तो बिल्स बन जाएगा, फिर वही कैश बन जाता है। ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है सब बता चुका हूं मैं आपको। ये पहला पॉइंट क्लियर है? फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल बताऊंगा इसका मतलब। बताऊं क्या? स्केल ऑफ ऑपरेशन बताऊं कि अभी बताया नेचर ऑफ बिजनेस? ये बताऊं क्रेडिट अलाउड? क्यों जी बोलो, क्रेडिट अलाउड में कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ हाँ टाइम है 2-4 दिन टाइम है। सॉरी, क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है कि आपको क्रेडिटर कितना टाइम दे रहा है। ठीक है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी मींस आपको कितने सोर्सेस से पैसा मिल रहा है। ठीक है। सीजनल फैक्टर्स, दिवाली के टाइम में बिजनेसमैन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा कि ऑफ सीजन में करेगा? सर दिवाली के सीजन। ठीक है। तो सीजनल फैक्टर का मतलब क्या है कि जब बिजनेस सीजन होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो कम कि कम? ठीक है। सीजन के टाइम में आपको वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज यू हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है। यू मोर एंड मोर स्टॉक। ठीक है। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन मींस अगर बिजनेस साइकिल क्या है कि भाई कभी बिजनेस में बूम आता है, कभी बिजनेस में रिसेशन आता है। तो रिसेशन के टाइम में क्या होगा, आपको
वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा, लेकिन जब बूम आएगा, ठीक है, जब बिजनेस बहुत अच्छा रन करेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्लियर? टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। अगर टेक्नोलॉजी ऐसी है जो ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, ज्यादा वेस्टेज नहीं करता, तो इन सच केस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। बट इफ प्रोडक्शन स्टाइल इज क्या है कि ज्यादा कंज्यूम करता है, ज्यादा वेस्टेज होता है, तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और क्या क्या पॉइंट है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस वेट, आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो, लंबे टाइम तक काम करते हो, ठीक है, आप एफिशिएंट नहीं हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। सही है तो कम चाहिए। रॉ मटेरियल अगर आपके पास है तो खरीदना नहीं पड़ेगा बाहर से, ठीक है, आपके पास स्टॉक है मान लो रॉ मटेरियल का, तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। खरीदना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा कि आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए, लेकिन खरीदना पड़ेगा तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। क्लियर? लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, सो इन सच केस वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, बोलो। बोलो भाई बोलो। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वही पॉइंट है, अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वो रखना है, ठीक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन। अगर महंगाई ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, अगर महंगाई कम है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। सब सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, है ना। इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलो एक दो एमसीक्यू देखो तो बताओ कितना सीखे तुम लोग, समझ में आएगा। पहले का आंसर बोलो। लॉन्गर द ऑपरेटिंग एंड प्रोडक्शन साइकिल इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो लंबा है, ठीक है, मीन्स बहुत दिन में प्रोडक्शन तैयार होता है आपका, महीनों लग जाते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, उसका ऑप्शन दिया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, वर्किंग कैपिटल सर रिक्वायरमेंट विल बी लेस, नन ऑफ द अबव और नॉट अफेक्टिंग। ए बी सी डी बोलो, आंसर चाहिए। ए। बाकी लोग का क्या कहना है? ए सर ए। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ज्यादा दिन तक पैसा जाम रहेगा तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए रहेगा। ठीक है। अगला, मेघा इज प्लानिंग टू एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू बनाना है मेघा को, ठीक है, बनाओ मेघा। इन द बिगिनिंग सी वाज थिंकिंग देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज मेकिंग हर्बल शैम्पू। उसको लगा कि बहुत कम कंपनीज जो हर्बल शैम्पू बनाती है, बट व्हेन सी स्टार्टेड सेलिंग हर प्रोडक्ट, ठीक है, सी रियलाइज दैट मेनी कंपनीज आर ऑलरेडी इन द बिजनेस। उसको लगा अरे यहाँ तो बहुत सारी कंपनी जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, मीन्स कंपटीशन कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा कंपटीशन होगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा ज्यादा चाहिए। चाहिए। ज्यादा चाहिए सर। अब इसमें क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। अब बोलता है कौन सा फैक्टर वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहा है, बोलो ABCD, तुम ही पढ़ो, तुम ही बताओ, आंसर तुम ऑप्शन बताइए। सी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अ बिजनेसमैन हु वांट्स टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मतलब उसको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है खुद। approaches you to suggest him whether the following manufacturing concern would require large or small working capital। बोलता है इसमें सबसे ज्यादा किसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक ब्रेड बनाना चाहता है, कूलर बनाना चाहता है, एक शुगर बनाना चाहता है, एक मोटर कार बनाना चाहता है, एक फर्नीचर बनाना चाहता है, एक लोकोमोटिव्स बनाना चाहता है, सबसे ज्यादा किसको वर्किंग कैपिटल चाहिए? डी डी। सोचो। ब्रेड वाले को सबसे कम लगेगा, ठीक है, कूलर वाले को उससे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, शुगर वाले को और ज्यादा लगेगा, मोटर कार को और ज्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फर्नीचर वाले को कम लगेगा, और लोकोमोटिव्स को बताओ। सबसे ज्यादा वाले ही बता दो, क्या दिक्कत है? डी सर। डी। डी क्या है? मोटर कार। और सबसे कम किसको लगेगा? ब्रेड। और लोकोमोटिव वाले को?
सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से लोकोमोटिव्स को लगेगा, ठीक है, मीन्स जो इंजन बनाते हैं उनको लगेगा, ठीक है। आई थिंक सेकंड फिर मोटर कार, थर्ड विल बी शुगर फैक्ट्री, फोर्थ विल बी फर्नीचर, फिफ्थ विल बी कूलर एंड सबसे कम लगेगा ब्रेड वाले को। क्लियर? सो ये आपका होता है भैया चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। बंद करें? Yes, sir. ओके, गुड नाइट। मैं सारे लेक्चर्स यूट्यूब में डाल दूंगा, शेयर करते रहना उसको, और जिसको भी देखना है देख लेगा, बता देना, है ना।